हेलो बच्चों, मैं कमलेश कुमार यादव, अंग्रेजी शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। आज हम सर कक्षा 10 विषय अंग्रेजी के अंतर्गत द विलेज सॉन्ग नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता सरोजिनी नायडू जी हैं। इन्होंने कविता के पहले 8 लाइनों में एक माँ अपनी बच्ची से कहती है कि आप मेरे पास ही रहो, आप अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाओ। लेकिन बच्ची स्वतंत्र प्रवृत्ति की है और वह माँ के आकर्षणों में नहीं आती है और वह जंगल के सुरम्य वातावरण में जाकर अपने मनोभावों को व्यक्त करना चाहती है। आइए हम देखें कि सरोजिनी नायडू जी ने अंतिम 8 लाइनों में क्या कहा है। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs the champa buds are blooming, to the coil haunted river isles where lotus lilies glisten. The voices of the seraph fog are calling me, oh listen. मदर माइन, मेरी माँ। माइन, माई का ऑब्जेक्टिव केस है। माइन मीन्स मेरा या मेरी ही। हे मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट। टू मीन्स गोइंग टू, जा रही हूँ। बच्ची जवाब देती है अपनी माँ का कि मैं जा रही हूँ टू द वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली। जंगली से तात्पर्य है कि जिसे सजाया संवारा ना गया हो, जिसकी परवरिश न की गई। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। जैसे हम घर में पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसकी परवरिश करते हैं, सिंचाई करते हैं, खाद देते हैं, लेकिन जंगल में किसी पेड़ को कोई खाद, कोई पानी नहीं देता है, फिर भी वह उगते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, जंगल विस्तृत होता जाता है। बच्ची कहती है कि टू द वाइल्ड फॉरेस्ट में घनघोर जंगल की ओर जा रही हूँ। आई एम गोइंग वेयर अपॉन, जहां पर, कहां पर, घनघोर जंगल में, घनघोर जंगल के परिवेश में। द चंपा बोझ, यहाँ पे बोझ में GH साइलेंट रहेगा। बो मीन्स डाली या शाखा या ब्रांच होती है। जहां पर चंपा नामक एक फूल है, उस फूल की डालियां, बोझ मीन्स डालियां, ब्रांचेस। द चंपा बर्ड्स, बर्ड माने कली, फूल की कली, फूल से पहले चंपा फूल की जो कलियां हैं, अब ब्लोइंग। ब्लो मीन्स हवा का बहना, और हवा के बहने से तात्पर्य कि चंपा नामक फूल की जो डालियां हैं वो हवा में लहराती हैं, इधर उधर कंपन करती हैं, डोलती हैं। मैं वहां पे जा रही हूँ, बच्ची कहती है, कि जहां पर चंपा फूल की डालियां हवा के बहने से हिलती हैं, डुलती हैं, कंपन करती हैं। टू द कोयल, कोयल मीन्स कोयल, कोयल नामक पक्षी। हांटेड, हांटेड मीन्स व्याप्त, फैला हुआ, सराबोर, परिपूर्ण। जहां पर कोयल नामक पक्षी की जो गूंज है वह व्याप्त है, सराबोर है। और कहां पर, रिवर आइल। आइल में यस साइलेंट है। आइल मीन्स द्वीप होता है, टापू होता है। रिवर आइल मीन्स नदी के बीच में जो टापू है, चारों ओर से पानी है, कुछ भाग भरा हुआ है, उस नदी के टापू के ऊपर कोयल बैठी है। और कोयल जब बोलती है तो पूरा क्षेत्र उसकी गूंज से परिपूर्ण हो जाता है। और वहीं आसपास चंपा नामक फूल है, जिसकी डालियां, जिसकी कलियां हवा के बहने से
हिलती हैं, डुलती हैं, कंपन करती हैं, हिचकोले खाती हैं। Where lotus lilies glisten, glisten में टी साइलेंट है, टी को नहीं पढ़ना। जहां पर लोटस मैंने कमल का फूल, लिली मीन्स कुमुदनी। लोटस सूरज के रोशनी पाकर के खिलता है सुबह, और लिली चांद की रोशनी पाकर के खिलता है। ये फर्क है। जहां पर कमल और कुमुदनी, ग्लिसेन, ग्लिसेन मीन्स भीगी हुई सतह पर चमकना। जल में ही कमल और कुमुदनी खिलते हैं, और जल की कुछ बूंदें फूल पर पड़ी हुई हैं और रोशनी पड़ती है तो वह चमक उठती हैं, प्रकाश देती हैं। तो जहां पर कमल और कुमुदनी चमकते हैं, आभा प्रकट होती है। The voices of the fairies are, voice means आवाज, of the fairy, fairy means परी या अप्सरा, जिसको उर्दू में हूर बोलते हैं। परी और फाक में यह साइलेंट रहेगा। परी लोग या परी का जो समूह है, परियों का जो समूह है, उनकी जो आवाजें हैं, आर कॉलिंग मी। कॉलिंग मीन्स कॉलिंग टू द हनी चाइल्ड। उस प्यारी सी बच्ची को परी लोग भी बुला रही हैं उस नदी के टापू पर स्थित होकर के, और वह माँ की बात को ना मान करके बच्ची नदी के टापू की ओर प्रस्थान कर देती है। ओ लिसन, ओ लिसन, हे सुनो। परी बोलती हैं कि हे बच्ची, हनी चाइल्ड, प्यारी सी बच्ची, आप मेरी आवाज सुनो और आप मेरी ओर आइए और मेरे सानिध्य में कुछ देर बैठिए। अर्थात हनी चाइल्ड अपनी माँ की बात को न मान करके नदी की ओर प्रस्थान कर देती है, प्रकृति की गोद में जाना चाहती है। अर्थात वह भौतिक आकर्षण में न पर करके अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। ये कठिन शब्दों की अंग्रेजी हिंदी लिखी हुई है, आप इनसे समझ करके कविता को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।